अब बात करते हैं रिवोल्यूशनरीज के बारे में, यानी क्रांतिकारियों के बारे में बात करते हैं। कैसे एक लिबरलिज्म के थॉट से अब देख रहे हैं हम लोग रिवोल्यूशनरीज थॉट पे मतलब क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब 1815 के बाद जो वियना में ट्रीटी हुआ था, जो वियना कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, उसके बाद पूरे यूरोप के अंदर फिर से एक बार मोनार्क्स पावर में आ गए। फिर से एक बार राजा लोग जो थे वो पावर में आ जाते हैं। ठीक है। और इस वजह से डर के मारे या फिर बोल सकते हैं रिप्रेस होने के चलते कि उनका जो मतलब जो नेशनलिस्ट लोग थे, जो लिबरलिज्म के थॉट वाले लोग थे, उनको अंडरग्राउंड होना पड़ता है, उनको अंडरग्राउंड होना पड़ता है, उनको छिपना पड़ता है, इस डर से कि उनका ये जो लिबरलिज्म का थॉट है ये इनके कहीं मतलब इस थॉट के एंड का रीजन ना बन जाए। अब क्योंकि किंग्स पावर में आ गए हैं तो कभी नहीं चाहे कि अब लिबरलिज्म का थॉट फैले, अब नेशनलिज्म का थॉट फैले, अब उनका किंगडम रहना चाहिए। इस वजह से क्या होता है, कई सारे जो लिबरल नेशनलिस्ट थे अब वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अब वो छिपना स्टार्ट करते हैं और छिपने के बाद वो अपना सीक्रेट सोसाइटी चलाना स्टार्ट करते हैं। अपना एक सीक्रेट सोसाइटी, एक ग्रुप चलाना स्टार्ट करते हैं, जिसमें वो लिबरलिज्म के भावना को, नेशनलिज्म के भावना को, इन चीजों को क्या करते हैं, स्प्रेड बोल रहे हैं, इन चीजों को स्प्रेड करते हैं लोगों के बीच में। क्या करते हैं, इन चीजों को स्प्रेड करते हैं, इस भावनाओं को स्प्रेड करते हैं। नेशनलिज्म के थॉट क्या होने चाहिए उसके लोगों को ट्रेन करते हैं। ठीक है। तो उनके लोगों को क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं, नेशनलिज्म की भावना, लिबरलिज्म की भावना को क्या करते हैं, लोगों में फैलाते हैं। ठीक है। उनके ग्रुप जो होते हैं, उनकी जो सोसाइटीज होती हैं, उनमें इस भावनाओं को लोगों में फैलाया जाता है। और अब जो लिबरलिज्म का थॉट है, अब ये लोग लिबरलिज्म नहीं, मतलब लिबरल नहीं बोल सकते हैं, अब ये रिवॉल्यूशन करने के ऊपर आ गए हैं। ठीक है। अब ये रिवॉल्यूशनरीज हैं, अब ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फ्रीडम के लिए, अपने इक्वालिटी के लिए, फ्रीडम के लिए, अपने लिबर्टी के लिए ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है। अब देख रहे हैं इनका थॉट क्या हो रहा है, अब रिवॉल्यूशन की तरफ थॉट इनका फिर से फैलते जा रहा है। इस वजह से इनको रिवॉल्यूशनरीज बोला जा रहा है, इनको लिबरलिस्ट नहीं बुलाया जा रहा है, इनको नेशनलिस्ट नहीं बुलाया जा रहा है, अब इनको बुलाया जा रहा है रिवॉल्यूशनरीज। अब ये छिप छिपा के अपना सोसाइटी बना रहे हैं और लोगों के अंदर इस भावना को फैला रहे हैं। उनको ट्रेन किया जा रहा है कि हमें कैसे रिवॉल्यूशन करना है, हमें कैसे नेशनलिज्म की भावना को अपने अंदर रखना है। ठीक है। हमें अब फ्रीडम चाहिए, हमें अब इक्वालिटी चाहिए, हमें लिबर्टी चाहिए, इन चीजों की बात की जा रही है। ठीक है। और ऑब्वियस सा बात नहीं, मतलब ऐसा है कि राजा क्योंकि पावर में आ चुके हैं और इस वजह से उनको थोड़ा छिप के रहना पड़ रहा है, ताकि क्योंकि राजा जो पावर में है, अगर वो जानेगा कि इस तरह की सोसाइटीज ओपनली चल रही है तो कभी नहीं चलने देगा। ठीक है। वो कभी इस चीज को चलने ही नहीं देगा, इस वजह से होता है। ठीक है। और इसके बाद लोगों के अंदर ये जो भावना, नेशनलिज्म की जो भावना आती है, लोग समझते हैं कि मतलब ऐसा है कि अब हम लोग रिवॉल्यूशनरी कौन है। अब ये जानना है कि ये रिवॉल्यूशनरी जो वर्ड यूज किया गया किसके लिए यूज किया गया। तो रिवॉल्यूशनरी वो लोग हैं जो 1815 के बाद, जो 1815 के बाद वियना में जो मोनार्क सिस्टम को फिर से बनाया गया, एस्टेब्लिश किया गया, उसके अपोज में थे। उनको रिवॉल्यूशनरीज बोला गया, उनको क्रांतिकारी बोला गया। जो 1815 के बाद, 1815 के बाद जो वियना में ट्रीटी हुआ था, उसमें फिर से मोनार्क को पावर में लाया गया था। उस सिस्टम के खिलाफ थे, उस सिस्टम के खिलाफ थे, उसको अपोज कर रहे थे, वो लोग थे रिवॉल्यूशनरीज। जो इक्वालिटी की, लिबर्टी की बात कर रहे थे, वो लोग थे रिवॉल्यूशनरीज। और उनका एक तरह से ये भी मानना था कि जैसे जैसे नेशन स्टेट बनेगा, नेशन स्टेट इज द मेजर पार्ट ऑफ फ्रीडम, उनके फ्रीडम का मेजर पार्ट है कि उनका क्या बन जाए, नेशन स्टेट में डिवाइड हो यूरोप, यूरोप का अपना अपना क्या हो, एक नेशन हो। ठीक है। इस थॉट के साथ आगे जो है ये रिवोल्यूशनरी का थॉट आगे प्रचार प्रसार या फिर आगे स्प्रेड होना स्टार्ट होता है। और इसी में 1807 में जेनेवा में, 1807 में जेनेवा में एक इटालियन रिवोल्यूशनरी, कैसे, एक इटालियन रिवोल्यूशनरी का जन्म होता है जिनका नाम है ज्यूसेपी मेजिनी। ज्यूसेपी मेजिनी एक इटालियन रेवोल्यूशनरी है, ज्यूसेपी मेजिनी, जिनका जन्म होता है 1807 के जिनेवा में, जिनका जन्म होता है 1807 के जिनका जन्म होता है 1807 के जिनेवा में। ठीक है। और ये जो ज्यूसेपी मेजिनी है वो कार्बोनेरी सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं, वो कार्बोनेरी सोसाइटी को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ठीक है। तो क्या था, अभी इटालियन ठीक है। तो जो इटालियन सोसाइटी, सॉरी,
पूरा गड़बड़ा देंगे, तो बोल नहीं पाते, डाइवर्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो इटालियन रिवॉल्यूशनरीज थे उसमें से एक मेजर इटालियन रिवॉल्यूशनरी का नाम क्या था? जियोसेपी। कौन सा गड़बड़ा दे, एक सेकंड फिर से। तो 1807 में जेनेवा में एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी का जन्म होता है जिसका नाम था जिउसेपी मेज़िनी। जिउसेपी मेज़िनी बड़े होकर ज्वाइन करते हैं कार्बोनेरी सोसाइटी को। कार्बोनेरी सोसाइटी कौन सी सोसाइटी? वही सीक्रेट सोसाइटी में से एक था जो 1815 के बाद सीक्रेटली वो सोसाइटी चल रहा था। और 1831 में जिउसेपी को भेज दिया जाता है एग्जाइल पे। एग्जाइल का मतलब होता है, बोल सकते हैं हम लोग देश निकाला, बोल सकते हैं कि देश से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि उन्होंने एक जगह लिगुरिया थी, लिगुरिया एक जगह थी, वहां पे रिवॉल्यूशन किया था। अब ऑब्वियस बात है कि वो कार्बोनेरी सोसाइटी के पार्ट है, उनको सिखाया जाए रिवॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, उनके अंदर एक थॉट रिवॉल्यूशन का, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया था, लिगुरिया में क्या किया था, रिवॉल्यूशन किया था, जिसकी वजह से 1831 में उनको क्या भेज दिया गया, एग्जाइल पे भेज दिया गया। किसकी बात चल रही है यहाँ पे? जिउसेपी मेज़िनी की बात चल रही है। इटालियन रिवॉल्यूशनरी, इटालियन रिवॉल्यूशनरी है वो। अब एग्जाइल में भेजा गया उनको 1831 में, उसके बावजूद भी वो शांत ना हुए। ठीक है, एग्जाइल में भेजा गया 1831 में, उसके बाद भी वो शांत नहीं हुए और वहां जाकर उन्होंने दो मेजर और सोसाइटीज के साथ, मतलब क्या बोलते हैं, दो और मेजर सोसाइटीज में जाके मिले, जिसमें से एक था यंग इटली जो कि मर्साइलेस में था, यंग इटली मर्साइलेस में, और यंग यूरोप बर्न में। यंग इटली, यंग यूरोप। और उससे पहले स्टार्टिंग में किसमें थे? कार्बोनरी सोसाइटी में थे। कार्बोनरी सोसाइटी के बाद 1831 में एग्जाइल में भेजा गया, जिसके बाद वो ज्वाइन करते हैं यंग इटली और यंग यूरोप, दोनों याद रखना है। अब ऑब्वियस बात है, इसका नाम है यंग, यंग इसमें सिर्फ यंग लोग ही होंगे, और यंग लोग इसमें काफी डिफरेंट यूरोप के रीजन आए हुए थे, जैसे कोई पोलैंड का है, कोई फ्रांस का है, कोई इटली का है, कोई जर्मनी का है। ये लोग क्या थे, ऐसे लोग आके यहाँ पे यंग इटली में, यंग यूरोप में आके मिलते हैं और रिवॉल्यूशनरी थॉट फैलती है यहाँ पे। और इसके बाद इनके अंदर एक दो वो थॉट कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रीडम जो है वो नेशन बनाने से नहीं आएगा। हालांकि अगर हम लोग बात करें जिउसेपी की, तो ज्यादा फोकस करते हैं इटली के ऊपर, क्योंकि इटालियन थे तो ऑब्वियस बात है कि ज्यादा फोकस करेंगे इटली के ऊपर बस। बट उनका एक थॉट ये था कि भाई स्ट्रगल जो है, ये जो स्ट्रगल है फ्रीडम के लिए, आजादी के लिए, लिबर्टी के लिए, उसके लिए हमें नेशन बनाने की जरूरत है। जब तक एक नेशन स्टेट की भावना नहीं होगी, जब तक लोग अपना नेशन, अपना ये चीज, मतलब किंगडम जब तक है तब तो ठीक है, चलो किंगडम मान के चल रहे हैं, लेकिन जब तक अपना नेशन नहीं होगा, ये इक्वालिटी का थॉट ही नहीं रहेगा। राजा का जितना मर्जी उतना दूर तक अपना फैला सके साम्राज्य, उसको क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, उसके तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका बड़ा किंगडम बढ़ते जाएगा, बाकी जो अगल बगल के लोग हैं जहां वो अपना किंगडम फैला दिया उनको फर्क पड़ेगा। जैसे सपोज करो कि हम बिहार के राजा हैं, ठीक है, हम जाके आंध्र प्रदेश जीत गए और उसको बिहार में मिला लिए। अब आंध्र प्रदेश के लोग, बिहार के लोग, किसी तरह का तालमेल बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा, बट मेरे कंट्रोल में है। अब उसके बाद हम जो रूल बनाएंगे पता नहीं उन लोगों के फेवर में होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से लोगों को काफी तकलीफ होगी। तो नेशन बनाने का एक थॉट होना चाहिए, ये बात को रख रहे थे जिउसेपी और बाकी रिवोल्यूशनरीज की। और जिउसेपी ने एक और बात कहा कि जो गॉड है, जो भगवान है, उनकी भी इच्छा क्या है, उनकी भी इंटेंशन है कि नेशन शुड बी अ नेचुरल और यूनिक आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन। उनका भी कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में जब इंसानों को इतनी वैरायटी में बनाया गया है, इतने डिफरेंट डाइवर्सिटी के साथ इंसान बने हैं, तो भगवान भी चाहता है कि जब इनका लैंग्वेज, इनका लुक्स, इनका डाइवर्सिटी, इनका रहने का तरीका, सब कुछ जब इतना डिफरेंट है, तो इनको एक नेशन के फॉर्म में बन के रहना चाहिए। इनकी ये यूनिक आइडेंटिटी है, ठीक है, इनकी यूनिक आइडेंटिटी है, इनको इस नेशन के फॉर्म में बन के रहना चाहिए। ये थॉट कौन चाह रहे थे? जो इससे क्या करना था कि गॉड भी ये चाहते हैं कि जो ह्यूमंस है इनकी एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। उनकी भी एक क्या है, एक वो भगवान कहना चाह रहे हैं कि जो ह्यूमंस है उनकी भी एक क्या है, यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। और उस वजह से नेशन का बनना बहुत जरूरी है। यूनिक आइडेंटिटी के लिए नेशन का बनना बहुत जरूरी है। एक नेचुरल इनका क्या होना चाहिए, नेचुरल आइडेंटिटी, नेचुरल यूनिट होना चाहिए रहने का, ह्यूमन काइंड का। ठीक है, ये कौन कहता है? जिउसेपी कह रहे थे कि भगवान का ये मानना है कि जो हम ह्यूमन बनाए हैं उनके रहने के लिए भाई उनका एक यूनिक आइडेंटिटी होना चाहिए, उनका एक डिफरेंट आइडेंटिटी होना चाहिए कि हाँ ये इस टाइप के लोग हैं। जैसे जैसे इतने सारे एनिमल्स हैं, हम लोग उसमें क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ना, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये चूहा है, ये खरगोश है। उसी तरह की जो लोग में इतने वैरायटी है, उनको भी यूनिक आइडेंटिटी मिलना चाहिए, उनका भी एक नेशन ही होना चाहिए। यूनिक आइडेंटिटी का क्या होना चाहिए? नेशन होना चाहिए।
तो ये थॉट कौन बोल रहे थे? जिसेपी बोल रहे थे कि भगवान का ये मानना है, ठीक है। और इस थॉट के साथ वो काफी मतलब अपना रिवॉल्यूशन बहुत हाई लेवल पे करते, रिवॉल्यूशन काफी रिवॉल्यूशन करते, इतना रिटेलिएट करते, मोनार्की सिस्टम के बिल्कुल विरोध में थे वो, पूरा अपोज करते हैं मोनार्की सिस्टम को और डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन वैल्यूज को बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि भाई जो इटली है, क्योंकि भगवान का मानना है भाई नेशन होना चाहिए, तो जो इटली है वो छोटे छोटे स्टेट में क्यों बटे? उनका जो कंट्री इटली था वो सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं एक्चुअली। तो जो इटली है वो छोटे छोटे स्टेट में क्यों बटे, या फिर एक बहुत बड़े किंगडम में क्यों बटे? उसको यूनिफाई किया जाए। इटली को क्या किया जाए? उसको यूनिफाई किया जाए, उसको एकत्रित किया जाए, उसको एकत्रित करके कई सारे उसके स्टेट छोटे छोटे, उसको एकत्रित करके उसको जोड़ के एक रिपब्लिकन यूनिट बनाया जाए। सपोज करके इटली में कितने सारे राज्य, बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे स्टेट है इटली के, इन सबको जोड़ के, इन सबको जोड़ के एक रिपब्लिक नेशन बनाया जाए, एक रिपब्लिक नेशन बनाया जाए जिसका नाम क्या हो? इटली हो। वो ये कर रहे थे, इसको बोलते यूनिफाई करो, इसको जोड़ो, इटली हो। ये छोटा छोटा स्टेट में, कोई यहाँ है, एक वहां है, वो इधर, ऐसा नहीं, सबको जोड़ो, इसको यूनिफाई करो, एक नेशन हो। कैसा नेशन हो? रिपब्लिक नेशन हो, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में वो बात कर रहे थे, ज्यूसेपी मेसनी, ज्यूसेपी मेजिली, इन सब चीजों के बारे में वो इटली की यूनिफिकेशन को लेकर वो बात कर रहे थे। उन्होंने डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उसको लेके उन्होंने काफी अपनी रिवॉल्यूशन, काफी अपनी लड़ाई लड़ी, ठीक है। जो मोनार्क सिस्टम है उनको इतना रिटेलिएट किया, उनको इतना अपोज किया कि जिसने मीटिंग को होस्ट किया था, यानी कि ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था, वियना की जो मीटिंग थी, ट्रीटी ऑफ वियना, उसको जिसने होस्ट किया था ऑस्ट्रिया का चांसलर, कौन? मेटरनिक, ड्यूक मेटरनिक। उसने पता क्या बोला? उसने ये बोला कि मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, मोस्ट डेंजरस इनेमी यानी कि सबसे खतरनाक दुश्मन है ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। जो हमने सोशल ऑर्डर बनाया था ना, जो सोशल ऑर्डर बनाया था मोनार्की सिस्टम का, फ्रांस को लिमिटेड कर दो, यहाँ वहां सब जगह मोनार्क्स को बैठा दो, मोनार्की को फिर से पावर मिलाओ, उसका जो हमारा सोशल ऑर्डर है, जो हम लोग सोसाइटी बनाए मोनार्की सिस्टम का, उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ज्यूसेपी मेसिनी। इसको कौन बोलता है? ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक, जिसने वियना को होस्ट किया था, जिसने वियना का ये प्लान बनाया था, वो बोलता है कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जुसेपी मेसनी। उसने इतना रेवोल्यूशन किया, इतना रिटेलिएट किया मोनार्की सिस्टम के खिलाफ, इतना कि बहुत पब्लिक इकट्ठी की उसने, जुसेपी मेसनी ने, ठीक है। तो इस ये सब क्या हुआ? ये बात हुआ रिवोल्यूशनरीज का, ये क्रांतिकारियों के बारे में हम लोग अभी तक बात किए। एक इटालियन क्रांतिकारी का हम लोग बात किए, मेसनी, कैसे उनका थॉट बढ़ता है, कैसे वो जो नेशन का थॉट है वो आगे बढ़ रहा है, कैसे लोगों में नेशन को लेकर बात बढ़ रहा है कि भाई हम लोग को अगर इक्वालिटी चाहिए, हम लोग को अगर लिबर्टी चाहिए, हमें अगर फ्रीडम चाहिए, तो हमें किस में डिवाइड होना पड़ेगा? हमें नेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। इटली को यूनिफाई करने की बातें चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिवोल्यूशनरीज के बारे में लोग कुछ पढ़ेगा। अब जिसका नेक्स्ट यूनिट है द एज ऑफ रिवोल्यूशंस, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।